बच्चों आज हम पढ़ेंगे भास्वती भाग 1 का पहला पाठ कुशल प्रशासनम। कुशल प्रशासन ये जो पाठ है ये रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से लिया गया है। इसमें श्री राम जो है वनवास के समय का वर्णन है और वह चित्रकूट में अपना समय बिता रहे हैं। उनके छोटे भाई भरत उनसे मिलने के लिए चित्रकूट आते हैं तो राम उनसे उनका हालचाल पूछने के बजाय वहाँ पर उन्होंने अपने राज्य में शास्त्रों में बताई गई बातों के अनुसार मंत्रियों को किस तरह से रखा है वो सारा वृतांत इस पाठ में दिया गया है। इसलिए यह पाठ जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें पहला श्लोक पढ़ते हैं। जटिलम चीरवसनम प्रांजलि पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। जटिलम अर्थात जटाधारी, क्योंकि राम जो जंगल में रह रहे थे वहाँ उनकी जटाएं बहुत बढ़ गई थी। चीरवसनम, वहाँ रेशमी वस्त्रों की बजाय वह पेड़ की छाल के वस्त्र पहनते थे। चीरवसनम वृक्ष की छाल के कपड़े। प्रांजलि, प्रणाम करने वाले। पतितम अर्थात गिरे हुए। भुवि, धरती पर, पृथ्वी पर गिरे हुए। ददर्श, अच्छा यहाँ पर ददर्श जो है क्रिया है। वैसे तो हिंदी में क्रिया जो है वाक्य के अंत में आती है, लेकिन संस्कृत में क्रिया जो है पहले भी आ जाती है। तो इसमें देखिए ददर्श, क्योंकि आपको जो प्रश्न आएंगे उसमें क्रिया, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखा, रामो, राम ने दूरदर्शम कठिनाई से देखे जाने योग्य। युगान्ते भास्करम यथा, कि जैसे युग के अंत में भास्कर का यहाँ पर अर्थ है सूर्य। तो इसका एक बार हिंदी अनुवाद में दोबारा से बता देती हूँ। युगांत में कठिनता से देखे जाने योग्य सूर्य के समान श्री राम ने जटाधारी पेड़ की छाल के वस्त्र पहने हुए जमीन पर गिरकर प्रणाम करने वाले अपने भाई भरत को देखा। अच्छा, इसके साथ दूसरा है इसके बाद कथनचित किसी प्रकार से, कैसे भी, अभिविज्ञाय पहचान कर। कृशम अर्थात कमज़ोर, उसका भाई जो थे भरत जो थे अपने भाई के वियोग में बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए कृशम कमज़ोर। विवर्ण वदनम, उदास चेहरे वाले। भ्रातरम, अपने भाई को। भरत को। राम ने। परिजग्राहा ग्रहण किया या उठाया, पाणिना हाथों से। अर्थात उदास चेहरे वाले कमज़ोर शरीर वाले भाई भरत को श्री राम ने मुश्किल से पहचान कर अपने हाथों से उठाया। ये 2 श्लोक कराकर एग्ज़ाम में, परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न आते हैं वो प्रश्न जो है मैंने पूछे हैं इसमें। अब आप बताइएगा। पहले मैं समझा देती हूँ प्रश्न का अर्थ क्या है। जैसे है रामः भरतम कुत्र पतितम ददर्श, राम ने भरत को कुत्र, कहाँ पर, पतितम गिरे हुए देखा। अच्छा, आपने जब उत्तर देना होता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रश्न का अर्थ है, जैसे यहाँ पर है कुत्र, कहाँ पर, तो आप जो है श्लोक में से देखिए कि राम ने भरत को कहाँ गिरे हुए देखा। तो ये पहले श्लोक की पहली ही लाइन में है पतितम भुवि अर्थात धरती पर गिरे हुए देखा। रामः भ्रातरम केन परिजग्राहा, राम ने भाई को केन, किसके द्वारा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर है विभक्ति कौन सी है, इसमें है केन, किसके द्वारा, इसमें है तृतीय विभक्ति। तो जो आपने उत्तर ढूंढना है
तो आपने वो शब्द देखना है जिसमें तृतीया विभक्ति हो। केन, केन अर्थात तृतीया विभक्ति। अब इसमें आपने ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें तृतीया विभक्ति हो। तो राम ने भरत को किसके द्वारा उठाया? जैसे तो परिजग्राहा, परिजग्राहा पाणिना, तो इसमें पाणिना जो शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति है। तो पाणिना हाथों से उठाया कि पूर्ण वाक्येन। अब जो है अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में देना है इसका उत्तर। कीदृशम भरतम रामः पतितम ददर्श। कीदृशम, कैसे भरत को राम ने गिरे हुए देखा, कैसा भरत था। जटिलम, पहले जटिलम चीरवसनम, जैसे कैसे था, जटाधारी, अर्थात जैसे राम जंगल में वनवास में रहकर जटाधारी हो गए थे, उसी तरह से भरत भी अपना रहन सहन बिल्कुल राम की तरह से था उनका, अर्थात वह भी जटाधारी थे। जटिलम, जटिलम चीरवसनम प्रांजलि भरतम रामः पतितम ददर्श। भरतस्य वदनम कीदृशम वर्णितम। भरत का वदन, भरत का जो शरीर था, कीदृशम वर्णितम, कैसा वर्णन किया गया है भरत के शरीर का। तो भरत के शरीर का कैसा वर्णन किया गया है दूसरे श्लोक में, इसमें है भरतस्य वदनम कृशम विवर्ण वदनम, कैसा है, कमजोर और उदास चेहरे वाला। भरतस्य कृशम विवर्ण वदनम वर्णितम। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, यथा निर्देशम, अर्थात जैसा निर्देश किया गया, अर्थात जैसा कहा गया उसके अनुसार उत्तर देना है। अधिकतर हम देखते हैं बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रश्न इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें समझने का, इस प्रश्न में क्या पूछा गया अर्थात इसकी भाषा क्या है, अगर वो आपको समझ आ जाएगा तो ये प्रश्न बहुत आसान है बजाय इन प्रश्नों के। जैसे इसमें पूछा गया है, देखिए, जटिलम चीरवसनम, जटिलम चीरवसनम, ये दोनों शब्द, दोनों पद आपके सामने दिए गए। इसमें पूछा गया है अनयो पदयो, इन दोनों पदों में से विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है। तो विशेषण के बारे में आपको मालूम है, जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो अब इसमें है विशेषण पद कौन सा है, चीरवसनम, चीरवसनम पेड़ की छाल के वस्त्र। तो अब इन दोनों शब्दों में विशेषण पद है जटिलम। दूसरा है दिनकरम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। दिनकर, दिनकर का अर्थ होता है, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य, इस पद का पर्यायवाची यहाँ पर क्या प्रयुक्त किया गया है, भास्करम। भास्कर का अर्थ होता है सूर्य। तो आपको इस पद का पहले अर्थ आना चाहिए, और इसका अर्थ तब आएगा जब आप इस श्लोक के हर पद का, हर शब्द का अच्छी तरह से अर्थ पढ़ोगे, अर्थ याद करोगे। तो दिनकर पद का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है भास्करम। और इसका दूसरा पहचान की एक, जिसे कहते हैं तुक्का लगाने के लिए भी, इस पद में जो विभक्ति है, इस पद में दिनकरम में विभक्ति है द्वितीया, तो इसमें ऐसा पद ढूंढिए जिसमें द्वितीय विभक्ति हो, अर्थात जैसे है दिनकरम, भास्करम। अगला है पादेन, पादेन पदस्य, कि पादेन इस पद का विलोम पदम किम प्रयुक्तम, यहाँ पर विलोम पद क्या प्रयुक्त किया गया है, पादेन। पादेन कहते हैं पैरों से, इसका विलोम, विलोम होगा उल्टा। तो पादेन, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो अब आप देखिए इस पद में जो विभक्ति है इसके विलोम में भी वही विभक्ति होगी। तो आपको विभक्ति याद होगी, पता होगा, तभी आप कर पाओगे। तो जैसे देखिए पादेन तृतीय विभक्ति है इसमें, तो ऐसे ही पाणिना में तृतीय विभक्ति है। तो आपको जो है इसका विलोम क्या है, पाणिना। पादेन का विलोम पद है पाणिना। ददर्श, ददर्श देखा, अभी बताया था ददर्श
ददर्श इस क्रियापद का कर्तृपदम किम। अब इसमें बताया गया है ददर्श देखा, ये क्रियापद है। इसका कर्ता, कर्ता होता है काम करने वाला। तो इसमें था, श्लोक में था ददर्श देखा। देखा किसने देखा? राम ने देखा। तो इसका कर्ता कौन है? देखने वाला कौन है यहाँ पर? राम। तो इसलिए आपने इसका उत्तर लिखना है राम। तो इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न उत्तर आते हैं, जो कि आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझ कर तब इनके उत्तर देने होते हैं। बजाय पीछे अभ्यास के इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ना, हर शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अब मैं अगला जो है इसके बाद, अच्छा उत्तर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो इनके उत्तर भी आप लिख लीजिए। अब इसके बाद में अगले दो श्लोक कराऊं। चलिए, आप इनके उत्तर भी एक बार ध्यान से लिख लीजिए, और जो काम मैं दे रही हूँ आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और इसको अलग कॉपी बनानी है इसके लिए संस्कृत की, और उसमें लिख के रखिएगा और स्कूल आके चेक कराना। बजाय इसकी फ़ोटो भेजने के, जब स्कूल खुलेंगे तब आप आके चेक करा लेना। अच्छा।